जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। बिहार दरोगा का फिज़िकल ऑन हो चुका है, तो सब लोग फिज़िकल देना चालू कर दिए हैं। बहुत लोगों का रिजल्ट आ रहा है, फिज़िकल में सब लोग पास होकर निकल रहे हैं और कुछ लोगों का फिज़िकल अभी चल ही रहा है और आगे भी चलेगा। ठीक है, तो बहुत लोग डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं, बहुत लोग सक्सेस भी हो रहे हैं। ये चलता रहेगा। ठीक है, इस सब को लेके परेशान नहीं होना है। हम भी जाके फ़िज़िकल करके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में छटे हैं, फिर भी आज जॉब ले लिए ना। तो बस यही है, अगर आपका नहीं हो पाया है तो इतना डिसअपॉइंट होकर हार नहीं मानिएगा। लगता है सब कुछ उजड़ गया, तो बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। जो लोग ये सोच के रुक जाते हैं वो सच में रुक जाते हैं, और जो ये नहीं सोचते कि हाँ हो गया तो क्या हुआ, आगे फिर से तैयारी किया जाए, तो वो फिर कंटिन्यू होकर आगे अपना सफलता हासिल कर लेते हैं। तो ये सोचना है कि अगर फ़िज़िकल आपका नहीं क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर वैकेंसी आने वाली है, फिर से तैयारी कीजिएगा और इस बार आप निकाल लीजिएगा। असफलता में ये नहीं होती है कि आगे चल के कोई सफलता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो असफल हुए हैं, फिर आगे चल के बहुत अच्छे से सफलता पाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो असफल होकर उठ फिर बैठ गए, कुछ नहीं करते उसके बाद। तो आप ऐसा मत बनिएगा कि हाँ अब हार हो गए तो हार हो गया, क्योंकि पढ़ाई करने में कोई ख़ास मेहनत नहीं लगता है। लोग को लगता है कि हम अपना काम समय सब कुछ छोड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो आप साइड वर्क करते हुए भी रिवीजन करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बस असफल हुए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से तैयारी करना है, रिवीजन करते रहना है उसी चीज़ों को, फिर से एग्ज़ाम में बैठना है। 3 बार असफल होकर हम आज दरोगा बने हैं। ठीक है, तो असफलता में आती हैं, ये सबके साथ होता है, ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है। और जिनका भी अभी मैं फ़िज़िकल है तो वो अपना ध्यान देंगे, पूरा केयर करेंगे, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और हाँ, जिस दिन फ़िज़िकल होता है उस दिन तबीयत बहुत बिगड़ता है। हमको फ़ीवर पूरी रात था, हमको क्या जितना वहाँ लोग अवेलेबल था लगभग सबको फ़ीवर था। बहुत लोग मिस्टेक में फ़ीवर की दवा खाए थे, जिसमें मैं भी थी। फ़ीवर की दवा खाने से रनिंग बहुत बुरा हाल हो गया था। गर्म पानी पी ले, कुछ करके किसी भी तरह फ़ीवर डाउन करें। वो सिर्फ प्रेशर से होता है, दिमागी प्रेशर रहता है, रात भर नींद नहीं आता है, उसके नाते फ़ीवर आता है। लेकिन मेडिसिन लेने के बारे में ना सोचें, क्योंकि उससे आपका गला सूख जाएगा। जब आप रनिंग करेंगे धूप में तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा, लगेगा कि आप दौड़ नहीं हैं, आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं। मेरा ये कंडीशन था, क्योंकि बहुत हाई फ़ीवर हो गया था, रात भर नींद नहीं आया था, प्रेशर से कि क्या होगा कल, क्या होगा कल। मुझे क्या, वहाँ जितने लोग अवेलेबल थे सबके साथ यही हुआ था। ठीक है, तो आप ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा कि फ़ीवर की दवा ले लें, उससे आप रनिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगा। रहा सवाल बहुत लोग इंजर्ड हैं, जिसमें मेरी भी एक स्टूडेंट है जो इंजर्ड है, लेकिन अब मेरा ही हाल हुआ उसके साथ, मेरा भी एंकल ब्रेक कर गया था, उसका भी एंकल ब्रेक कर गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंजर्ड होंगे। तो ये जो सोच रहे होंगे कि 1 महीना का आवेदन दे दे कि आगे चल के हो जाएगा, तो ये सब बारे में ना सोचें। अंदर अपने हील पावर को जगाएं और निकालने के बारे में सोचें। समय मिलने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है। कैसे भी करके फ़िज़िकल दें, अटैम्प्ट अपना ना गवाएं। अगर आप रनिंग में तो 1 अटैम्प्ट मिलेगा, लेकिन हाई जंप लॉन्ग जंप में 3-3 अटैम्प्ट मिल रहा है, तो वहाँ पे अटैम्प्ट अपना नहीं गंवाना है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे तो एक दिन पहले हम गांधी मैदान गए तो वहाँ एक लड़की बता दी थी कि हाँ आप अपना अटैम्प्ट नहीं गंवाएंगे तो आपके 3 अटैम्प्ट रहेंगे। तो मैं लॉन्ग जंप के दौरान 5 चांस लिए थे, लेकिन एक भी गंवाए नहीं थे। जैसे रनिंग करके जाते थे, लगता था पैर से पिकअप ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा पैर टूटा हुआ था, फिर वापस आ जाते थे। इस तरह 5 चांस लिए, तब जाके हम अपना अगला 6ठे चांस में लॉन्ग जंप क्लियर किए थे, लेकिन एक भी चांस मेरा कटा नहीं था। तो चांस नहीं कटाना। अगर आप रनिंग करके जा रहे हैं हाई जंप लॉन्ग जंप के दौरान और आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं इससे मेरा नहीं हो पाएगा, पिकअप नहीं मिल रहा है, हम नहीं कूद पाएंगे, तो वहीं रुक जाइएगा। क्योंकि अगर आप जंप कर जाते हैं और नहीं कंप्लीट करते हैं तो आपके चांसेस कटेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा के अपने आप को वहाँ से सफल करना है। सर्टिफिकेट का रहा सवाल, जिसमें मैं एक बार छट चुकी हूँ। आई होप मैंने पहले भी वीडियो बनाकर सर्टिफिकेट के ऊपर पूरा बताया हुआ है कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, पेरेंट्स के साथ जाना है, सर्टिफिकेट उनके हाथ में रखना है, अकेले मत जाइएगा, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट बाहर मंडराते हुए नहीं छोड़िए किसी और के हवाले। तो पेरेंट्स के साथ जाइएगा, उनके हाथ में सर्टिफिकेट रखिएगा और अपना फ़िज़िकल कंप्लीट करने के बाद बाहर जाइए, सर्टिफिकेट लेकर आइए, अपना सब वेरीफाई करवा के बाहर निकलिए। फाइनली आपका फ़िज़िकल कंप्लीट। अब आप वेटिंग करेंगे मेरिट का, उसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि वो भी समय कम भी आसान नहीं होता। मेरिट वाला बहुत डिप्रेशन वाला होता है।
अभी भी बहुत सारे चमचे लोग ऐसे होंगे जो मार्केट में ये फैला के रखे होंगे कि हम फिज़िकल निकलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों से बात हो रहा है तो वो यही बता रहे हैं कि मैडम कोई ऐसा है, मेरा पैर ब्रेक है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो शायद कोई मेरा हेल्प कर दे अंदर। ऐसा कोई नहीं है। रेगुलर ड्यूटी बदलती रहती है, रेगुलर लोग बदलते रहते हैं। कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपका क्रॉस करवाएगा या कुछ भी करवाएगा। ये सब में दिमाग नहीं लगाए, ये सब कमाने के क्या है, चोचले हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे बतियाने लगेगा कि अरे आपका हम निकलवा देंगे, अगर आपका नहीं निकलेगा तो आपका हम पैसा वापस कर देंगे। आप अपने दम पे निकलोगे, पैसा उठा के उसको दोगे। आप अपने दम पे नहीं निकल पाते हो तो पैसा वो वापस कर देगा, किसी भी तरह उसको लॉस नहीं है। ऐसा चोचला बतियाने वाला बहुत लोग मिलेगा। भी जितने लोगों को जानती हूँ कोई ऐसे करके नहीं आया है भाई। इतना भी स्पेशल नहीं है कि इसके लिए इतना पैसा लगाया जाए। बहुत टफ़ है यहाँ पे, डिपार्टमेंट बहुत टफ़ है। आप और महिलाओं के लिए तो और टफ़ है, शादी के बाद और टफ़ है, ठीक है। जो रूल है जो है वो सुनना है, कम बेस। आप अपना 100 देते हो जब तक आप सिंगल रहते हो। जैसे डबल होते हो 100 देना बंद, तो सुनना चालू, हर बात में सुनना चालू। तो डिपार्टमेंट टफ़ है, इसके लिए इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दम पे आइए, मेहनत पे आइए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो फिज़िकल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना 100% दे के फिज़िकल निकाल लीजिए। कोई किसी के बारे में मत सोचिए, कोई क्या चोचला बतिया रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सच बता रहे, कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसे ही आपका फिज़िकल कंप्लीट हो जाए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करूँगी कि मेरिट के लिए क्या दिमाग ना लगाएं, ठीक है। वो समय सबसे टफ़ होता है, सबसे टफ़ फिज़िकल के बाद का ये समय जो होता है मेरिट वाला। क्योंकि हमने प्री कर लिया, मेंस कर लिया, फिज़िकल कर लिया, फाइनल मेरिट। पिछले बार मेरी बहन खुद छठी है मेरिट में, ये तीनों कंप्लीट करने के बाद से, ठीक है। तो ये मेरिट बहुत टफ डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे दिमाग हिल जाता है इंसान का कि क्या करे। तो ये सब नहीं सोचना है, फिज़िकल अच्छे से देना है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो बस भगवान पे भरोसा करके थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, भगवान पे भरोसा करके छोड़ दीजिए। जो हमारे भाग्य में होगा वो हमको एकदम घर आके मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत शुरू से अपने दम पे ही करके आ गए ना, तो आगे भी आएगा। और नहीं आता है तो हम फिर से मेहनत करके निकाल लेंगे। बस ये सोच रखना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा गंवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सब कुछ नहीं है, ट्रस्ट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। जय हिंद। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उस पर मैं आंसर ज़रूर दे देती हूँ अपने समय निकाल करके। और जल्दी ही उसे वीडियो बता देंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही आपको प्रेशर है कि भाई कुछ हो सकता है, क्योंकि इस दौरान मुझे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, ये फिज़िकल से मेरिट तक का समय जो था, लेकिन हो गया, हो जाना है। जय हिंद।